मेघा वर्मा। A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पीएम मोदी ने राजकोट के एल्फ्रेड हाई स्कूल में नवनिर्मित महात्मा गांधी को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी ने 1887 में इसी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। आजादी के बाद स्कूल का नाम बदलकर मोहनदास गांधी हाई स्कूल रख दिया गया। अधिकारियों द्वारा इस संग्रहालय में तब्दील करने के उद्देश्य से 2017 में इसे बंद कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहले बातचीत का प्रस्ताव भेजा, फिर बॉर्डर पर हमारे जवानों की हत्या की। जहां तक भारत की बात है तो आतंकवाद कहीं दूर के देश में नहीं बल्कि सीमा पार से पनपा है और वो देश आतंकवाद फैलाने में भी माहिर नहीं है बल्कि अपने किए हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। इसका सबसे बड़ा सबूत है पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन का पाया जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी भले उन्हें गाली दे सकती है, लेकिन वो महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसी महान शख्सियतों को अपमानित करना बंद करे। विपक्षी पार्टी सिर्फ एक परिवार से बंधी है। लोग जाति, राज्य, चुनाव देखते हैं। मोदी अभी जीवित है, उसे 24 घंटे गाली दो और ये भी कम पड़ता है तो इसे 26 घंटे के लिए करो। कौन ना कर रहा है। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख सचिन पायलट ने इशारों में सत्तारूढ़ बीजेपी में कलह की बात कही है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के बीच मतभेद हैं। इसलिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जब प्रदेश दौरे पर आते हैं तब वे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ एक जिले में बैठने को तैयार नहीं होते। वे आमतौर पर एक साथ स्टेज पर भी नहीं दिखते। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी मुद्दे पर बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है। इमरान खान कुछ और नहीं बल्कि चपरासी है। पाकिस्तान को आईएसआई, सेना और आतंकवादी चला रहे हैं। इमरान खान केवल कागजों में प्रधानमंत्री हैं। राफेल डील विवाद पर घिरी हुई केंद्र की मोदी सरकार के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर हमला कर रही थी। अब बीजेपी के सहयोगियों ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने रविवार को राफेल सौदे को बोफोर्स का बाप करार दिया। राउत ने कहा कि जिन लोगों ने बोफोर्स सौदे में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के रिश्तेदार पर 65 करोड़ की घूस लेने का आरोप लगाया था, वे अब सत्ता में हैं। आज उन पर राफेल विमान सौदे में 700 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में भगदड़ मच गई। इससे दर्जनों महिलाएं घायल हो गई। महिलाएं यहां ट्रॉली बैग, 2500 रुपए के चेक और अन्य उपहार लेने पहुंची थी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संबोधन कर रहे थे। उसी समय कार्यकर्ताओं ने लाइन में खड़ी महिलाओं के बीच गिफ्ट्स फेंकना शुरू कर दिए। उपहार बैग लूटने के प्रयास में कई महिलाएं, बच्चे और यहां तक कि बुजुर्ग महिलाएं भी घायल हुई। महिलाओं के मंगलसूत्र, पर्स, चेन, आधार कार्ड आदि अन्य जरूरी दस्तावेज भी खो गए। किसान क्रांति यात्रा के दिल्ली में घुसने पर रोक लगा दी गई है। कर्ज माफ करने और बिजली के दाम घटाने जैसी मांग को लेकर किसानों के एक जत्थे ने हरिद्वार से दिल्ली के लिए कूच किया। दिल्ली पुलिस ने किसानों को इस आंदोलन की इजाजत नहीं दी है, लिहाजा उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई और दिल्ली को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। अपनी मांगों को लेकर कई किसान संगठन 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचकर राजघाट से संसद तक विरोध मार्च करने वाले थे। एटीएम से पैसा निकालने को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें ट्रांजैक्शन की सीमा घटा दी गई है। बैंक ने निर्णय लिया है कि अब एक दिन के अंदर सिर्फ 20,000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। बैंक ने कहा है कि धोखाधड़ी की शिकायत के बाद ये फैसला लिया गया है। अब तक एसबीआई के एटीएम से एक दिन में 40,000 रुपए की ट्रांजैक्शन की जा सकती थी, लेकिन बैंक के नए नियम के बाद ये घटकर 20,000 हो गई। ये नया नियम इसी साल 31 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्वरूप नगर में सोमवार को एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई। एक मजदूर की इससे मौत भी हो गई। इमारत के मलबे में कई और मजदूरों के दबे होने की आशंका है। 3 जख्मी लोगों को निकालकर रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। जानकारी के मुताबिक इमारत 20 साल पुरानी थी। दिल्ली पुलिस ने मकान मालिक धर्मेंद्र के खिलाफ आईपीसी 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी फरार है।
सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी से मुलाकात की। सोमवार सुबह कल्पना और विवेक का साला विष्णु सीएम आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कल्पना तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें 25 लाख रुपए का मुआवजा, दोनों बेटी और विवेक की मां के लिए 5-5 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट देने का फैसला किया है। पाकिस्तान के एक हेलीकॉप्टर ने रविवार को जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के इस हेलीकॉप्टर में पीओके के प्रधानमंत्री रजा फारूक हैदर बैठे थे। रविवार को दोपहर करीब 12:10 पर पुंछ सेक्टर में एलओसी पार करके भारत में घुसा था। सफेद रंग के इस हेलीकॉप्टर पर नोल इलाके में तैनात सेना के जवानों ने छोटे हथियारों से फायरिंग भी की थी। इसके बाद ये तुरंत पाकिस्तान लौट गया। मुन्ना सिंह के अनुसार बलिया में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने अपने आवास पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में सभी एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं। योगी और मोदी जी, इन दोनों के पास परिवार नहीं है। ये क्या जाने परिवार का दर्द। इन दोनों के पास कोई बेटा है ना बेटी, तब तो ये दूसरे का दुख समझते। लखनऊ पुलिस द्वारा मारे गए विवेक के परिवार को 20 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए। तो स्पष्ट है कि पुलिस ने गोली मारी है, फिर जांच कैसी? योगी को विवेक के घर जाना चाहिए। हम कहें कि तो लगभग 5 लाख रुपया महीना इसकी तनख्वाह थी। मुआवजा तो इसको कम से कम 15-20 करोड़ रुपया मिलना चाहिए परिवार को पालने के लिए। उसकी औरत को प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं तो इससे बड़ी घटना कोई हो ही नहीं सकती। मुख्यमंत्री को आना चाहिए उसके परिवार में तक का। अगर गलिये से आगे होते तो 1 सेकंड में पहुंच गए होते। हमारे इनकाउंटर हुआ है और जितने इनकाउंटर हुए हैं, भाई विधानसभा में कहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से भी कई बार कहा हूँ कि सारे फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। अगर असली इनकाउंटर होते तो इतनी फिर बैंक डकैतियाँ हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, छीनती हो रही है चैन की, तो ये कहाँ से डकैता है। मंजीत सिंह के अनुसार फिरोजपुर छावनी के पायलट चौक में 15 साल के जोबनप्रीत नामक युवक की कंबाइन के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छोटे हाथी के पीछे जोबनप्रीत बैठा हुआ था। जंप आने से उछलकर सड़क पर जा गिरा। तभी पीछे से आ रही कंबाइन उसके ऊपर चढ़ गई। मौके पर पहुंची थाना कैंट की पुलिस ने कंबाइन और उसके ड्राइवर को पकड़कर कब्जे में लेकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया है। वासी पटेल नगर जिहदा एक्सीडेंट पायलट चौक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲ ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਬਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜੀ ਆ। ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੈਸੇ? ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪ ਹੀ में थे ਇਹ ਆ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ बैठा। टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन और गोल्ड जैसी लीक से हटकर फिल्म देने वाले खिलाड़ी कुमार अब हॉरर कॉमेडी फिल्म कंचना मुनि 2 में नजर आएंगे। आपको बता दें, उनकी इसी जॉनर की फिल्म भूल भुलैया भी बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट हुई थी। अब उनकी कंचना से भी यही उम्मीद लगाई जा रही है। दिन भर की ताजा तरीन खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार।